नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि छत्तीसगढ़ वाले केस में सरकार का क्या स्टैंड बीएड वालों की तरफ से लिया जा रहा है। इस पर सर आप कुछ डिटेल वीडियो बनाएं कि आगे जो है कि क्या होने जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं, सरकार क्या छत्तीसगढ़ का स्टैंड ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल किया है, जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं या आप सभी लोगों को पहले से पता है, तो उस पर अब क्या सरकार बीएड की नौकरी को बचाएगी या सरकार जो है कि बीएड की नौकरी को बचाने के लिए आगे आ रही है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब बीएड के पक्ष में खड़ी हुई है या नहीं। एसएलपी के क्या क्या ग्राउंड दिए गए हैं और क्या सरकार अब आगे स्टैंड लेने जा रही है। साथियों, और बहुत सारे साथियों का कि 17 मई को जो सुनवाई हुई तो वो हुई या नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। देखिए, 17 मई को मैं आपको बता देता हूँ कि नवीन कुमार और हरिशंकर वाला जो मैटर लगा हुआ था उस पर सुनवाई नहीं हुई। जहाँ तक है अब देवेश शर्मा वाले केस हैं, ये देवेश शर्मा केस और पश्चिम बंगाल का केस, छत्तीसगढ़ का केस और बिहार का केस, ये सब सारे केस एक साथ एक बेंच में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही इनका सिनेरियो बन रहा है। तो आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ बीएड नियुक्त शिक्षकों के विपक्ष में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय आने का मुख्य कारण बीएड के पक्ष में एमपी सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी नहीं हुई, जिस कारण से बीएड शिक्षकों को परेशानी हुई। जबकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में सरकार का स्टैंड काफ़ी कमज़ोर था। आपने सुनवाई के दौरान भी, मैं बहुत सटीक बातें करता हूं और सटीक तरीके से बताता हूं, फिर भी आप लोग उन पॉइंटों को नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट नोटिस करने की ज़रूरत। क्योंकि माननीय जस्टिस शील नागो जी ने कहा कि जो आपका जो प्रेयर है, जो प्रेयर का ग्राउंड है, बीएड का केस काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट पर खड़ी रही तो सरकार ने कहा कि बीएड अगर बाहर होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ पर हो सकते हैं, लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मैटर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है। पॉलिटिकल नैरेटिव किस लिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है वो कांग्रेस सरकार ने निकाला हुआ, और जब अब एम्प्लॉयमेंट में खतरा आ रहा है तो इस समय बीजेपी की सरकार वहाँ पर है। तो ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव भी मैं इसको मानता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको समझना है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जिन लोगों को नौकरी मिल गई है तो उनको नौकरी से निकालने का प्रयास किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये बहुत, मेरे ख्याल से एक तरीके से ये बड़ा अधर्म है। इसको मैं धर्म से नहीं जोड़ूंगा कि ये अधर्म है, ये कोई लीगल लड़ाई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे जगह पर हमने देखे भी हैं कि लगी हुई नौकरी छीनी नहीं जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने कोर्ट ने सरकार से सीधा कह दिया कि 6 सप्ताह के भीतर इनको बाहर करके नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, ये बड़ी दुविधा का विषय है और इस विषय में हम भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि जो कोर्ट की मंशा क्या होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या डिसीजन सुनाता है, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। इसमें अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा एसएलपी की बात हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सरकार ने अपना स्टैंड तो रख चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड नहीं बदल सकती। ये चीज़ आपने देखा होगी, छत्तीसगढ़ सरकार जो है कि छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में तो अपना स्टैंड वो पहले ही रख चुकी है, यानी कि दे चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भाई जो स्टैंड उन्होंने हाई कोर्ट में दिया है, जो भी बात हाई कोर्ट में कही है उन्होंने, जो भी हलफनामा उन्होंने हाई कोर्ट में दिया वही सुप्रीम कोर्ट में भी वो
बदल नहीं सकते वो सुप्रीम कोर्ट। जो समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, अब जो लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है कि बीएड को बचाने सुप्रीम कोर्ट गई है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ सत्य क्या है कि समझ रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकार ने कहा है कि कोर्ट जो समझे वो करे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वो बीएड को चाहे तो नौकरी दे, चाहे तो वो बाहर करे, इस तरीके का उन्होंने अपना हलफनामा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कि अपना स्टैंड वो बदल नहीं सकते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा। जो समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार बीएड को आप लोग समझ रहे हैं कि बचाने आ गई है, तो ये सत्य नहीं है। कुछ बातें कही गई हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का सवाल है और नौकरी का सवाल है, इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और इसलिए निकाला नहीं जा सकता, यानी कि निकालना इनको इतना आसान नहीं है। ये पॉइंट तो रखा है एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए क्या था कि हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में पूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 6 सप्ताह में उन्होंने कहा कि बीएड को बाहर करके डीएलएड की नई मेरिट बना करके, नई मेरिट लिस्ट जारी करके और बीएड को बाहर करो और डीएलएड को ज्वाइनिंग दो। तो ये जो 6 सप्ताह का समय दिया था, ये समय अवधि पूरी हो चुकी है, यानी कि ये 6 सप्ताह का समय निकल चुका है। तो ऐसे में देखिए, अब भाई कोर्ट की अवमानना करेंगे, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो कोर्ट के आदेश का अवमानना करने में तो आपके अंदर मुकदमा होगा ना, अवमानना का मुकदमा होगा नहीं होगा। ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सरकार के ऊपर चला सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है कि सरकार के ऊपर चला सकती है। बीएड को बाहर नहीं किया गया, इसलिए सरकार जो है, अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई अवमानना का उन पर मुकदमा न हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा न हो जाए और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आते, इसलिए जो है कि उन्होंने बीएड को तो बाहर नहीं किया, इसलिए सरकार एक को पार्टी तो बनना ही था हाई कोर्ट में, भाई बीएड को क्यों बाहर नहीं किया और उन पर जो है अवमानना का मुकदमा, ताकि वो माननीय कोर्ट को ये बता सकें कि हम जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील ले जा चुके हैं। इसलिए जो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर न हो जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाता है, यानी कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आप, क्योंकि यहाँ पर सीधे सी आपको बात बताते हैं कि जो 6 सप्ताह का समय था वो बीत चुका था, तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चला सकती है, यानी कि कोर्ट की अवमानना का मुकदमा उन पर हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पार्टी बनना तय था, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में पार्टी बनने के बजाय हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ताकि हम ये कह सकें कि हम लोग जो है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाता है तब तक जो है कि इस केस में यहाँ पर स्टे दे दीजिए, यानी कि ये जो ज्वाइनिंग टीचर हैं स्टे दे दीजिए और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो चलते रहेगी। और सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से बीएड के पक्ष में नहीं, अपने बचाव में गई है, इस बात से ये स्पष्ट होता है। और बहुत सारे लोगों को जो भी हैं ईजिली इस बात को समझ चुके होंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है और क्या होगा। तो साथियों, ये था पूरा जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट गई है और बीएड को बचा लेगी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर भी देखिए सरकार ने वही बात कहेगी कि सरकार ने कहा था कोर्ट से कि जो वो उचित समझे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, चाहे तो वो उन्हें रखे, चाहे तो वो उन्हें बाहर कर ले। अब यहाँ पर एक बात कही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का जो पहले का था एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, अब इनको निकाला नहीं जा सकता है, ये बात उन्होंने अपने हलफनामे में रखी है, यानी कि इनको नौकरी दे दी गई है और अब नौकरी से निकालना उचित नहीं है, ये बात उन्होंने करेगी। मैं जो छत्तीसगढ़ बीएड अभ्यर्थी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से लें, अपने एडवोकेट से सलाह लें और वहां के स्थानीय सरकार पर भी दबाव बनाएं, ताकि स्थानीय सरकार जो है आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छा वकील को खड़ा कर सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।